मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार। छोटा सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे द्वार, आगे आगे गैया पीछे पीछे द्वार। आगे आगे गैया पीछे पीछे द्वार। आगे आगे गैया पीछे पीछे द्वार। बीच में मेरो मदन गोपाल। हरी बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटा सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटा सो मेरो मदन गोपाल। भगवान ने गोचारण किया, उसी में जयकासुर का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं 2 बार वृंदावन में आग लगी दावानल, एक बार रात्रि में, एक बार सुबह के समय, दोपहर के समय। 2 बार दावानल हुआ वृंदावन में। दावानल कुंड भी है वृंदावन में। भगवान ने उस पूरी आग को पिया और वृंदावन की अग्नि से रक्षा की। फिर एक प्रलंबासुर नाम का राक्षस भी आया ग्वाला बन करके। बलराम जी ने उसका वध किया, उसका उद्धार किया। उसके बाद फिर वेणु गीत की चर्चा, भगवान ने पहली बार बांसुरी वादन किया। क्षीर हरण की लीला हुई। गोपिकाओं को ये शिक्षा देने के लिए कि जल भी एक देवता है, इसलिए निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा देने के लिए भगवान ने क्षीर हरण की लीला की। और फिर आती है कालिया नाथ की लीला। कालिया नाथ एक बार गरुड़ जी तीनों लोगों का भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते उनकी नजर धरती पर गई है द्वीप के ऊपर। उस द्वीप को देखा, वो द्वीप सांपों से भरा हुआ है। उसका नाम था रमणीक द्वीप। सांपों से भरा हुआ वो द्वीप। गरुड़ जी के तो आंखें चार होती, गरुड़ जी खाते सांप है। गरुड़ जी तो फटाफट द्वीप पे उतरे और दे जनार्दन दे सांपों को खाना शुरू कर दिया। सांपों में हड़कंप मच गया। सांपों की तत्काल मीटिंग हुई, बोली इस तरह से तो गरुड़ जी हमारा सफाया कर देंगे। तो सांपों की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल गरुड़ के पास गया, गरुड़ जी के पास। बोले प्रभु, कोई हमसे गलती हो गई है जो आप हमारा सफाया कर रहे हो। बोले मेरा तो आहार है, ब्रह्मा जी ने निश्चित किया है हमारा आहार, सांप खाए तो हम तो खाएंगे। तो बोले प्रभु इकट्ठा खाना जरूरी है। बोले मतलब? बोले खाओ, खाने की मना नहीं है। बोले हाँ, हमारा भाग्य ऐसा है तो क्या करें। तो क्यों ना हम आपको सुबह दोपहर शाम ब्रेकफास्ट लंच डिनर में एक सांप भेज दिया करें। इससे झपट्टे से खाओगे भी नहीं और हमारी तो सुरक्षा भी नहीं रहेगी। बोले हाँ ये ठीक है, सुबह दोपहर शाम एक सांप भेज दिया करो। तो सभी सांप के जितने बिल थे सबकी ड्यूटी लगा दी गई। आज तेरे घर से, आज तेरे घर से, आज तेरे घर से। इसी क्रम में एक दिन ड्यूटी आई कालिया नाग के घर। कालिया नाग ने कहा मैं न भेजू कोई सांप वाप। कौन है? गरुड़। कैसा गरुड़? भाड़ में जाए, हम न भेजे कोई सांप। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम होने को आई। गरुड़ जी भूख से तिलमिला गए। सरपंच को बुलाया। बोले भाई वो किसकी ड्यूटी थी? यार सांप ही ना आए में खाने के लिए। सरपंच ने लिस्ट निकाली। बोले आपको कालिया नाग की ड्यूटी। कालिया नाग कहाँ है? उसने कहा जी वो तो ऐठ में है,
वो कह रहा है बाढ़ में जाए गरुड़ जी, मैं न भेजू कोई ना। गरुड़ जी ने कहा कौन सा मकान नंबर उसका, मैं जाके ठीक करता हूँ उसको। और गरुड़ जी फटफड़ाते हुए पहुंचे कालियानाग के घर। कालियानाग को पता लगा गरुड़ जी आ रहे हैं तो डर गया कि अभी तो बात 3 में सर जाती है, अभी मुझे ही खाएगा। कालियानाग आगे आगे गरुड़ जी नीचे नीचे, जहां जहां जा रहा है कालियानाग रक्षा करो, कोई रक्षा करने को तैयार नहीं। आखिरकार कालियानाग क्षीर सागर में गया अपने बड़े भैया शेषनाग के पास। भैया मेरी रक्षा करो, भैया मेरी रक्षा करो। क्या हुआ? बोले इस तरह से घटना घटी। तो शेषनाग ने कहा गलती तो तेरी है, तेरे काहे गरुड़ जी को गुस्सा दिलाया। बोले आप मेरी रक्षा करो, गरुड़ जी से बचाओ। शेषनाग ने कहा एक जगह ऐसी है जहां गरुड़ जी तुझे खा नहीं सकते, एक जगह ऐसी है। बोले कौन सी? बोले तुम चले जाओ वृंदावन, और वृंदावन में यमुना जी के अंदर, जल के अंदर चले जाओ, वहां गरुड़ जी नहीं आ सकते। बोले क्यों नहीं आ सकते? तो बोले प्राचीन इतिहास है, एक बार सोबरी ऋषि, उनका मन हुआ कि मैं यमुना जी